हेलो मेरे टेस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एस्ट्राजेन का फार्मा लिमिटेड के बारे में। आज स्टॉक लगभग 12% तक ऊपर गया, उससे भी ऊपर गया था, हालांकि क्लोज होते होते 12% पे गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें मतलब एक एनालिसिस वीडियो पोस्ट की जाए और देखते हैं क्या इसमें कोई अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है। अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें हम एस्ट्राजेन का फार्मा लिमिटेड के, देखेंगे कि आप 18,000 करोड़ की लगभग कंपनी है और इसका आरओसी ठीक ठाक मतलब गजब है, और जो आरओई भी है ठीक ठाक है। और जो कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल भी नहीं है और प्रमोटर की होल्डिंग एकदम अट्रैक्टिव मतलब 75% की बनी हुई है। और इंडस्ट्री का पी आप देखेंगे 45 का, और स्टॉक का पी चल रहा है 120 का। तो ये आपको ओवर वैल्यूड लग सकता है, लेकिन अगर आप इसके मीडियन पी पे जाकर देखते हैं और पिछले 10 साल का, मैं कहता हूँ बहुत लंबा टाइम पीरियड लेते हैं, 10 साल का मीडियन पी देखते हैं तो 107 का मीडियन पी इसका रहा है पिछले 10 साल में। अभी करेंटली स्टॉक 120 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो हमेशा से स्टॉक को हाई वैल्यूएशन मिली हुई है मार्केट में। तो किसी भी प्रकार का मतलब बहुत ज़्यादा डाउट नहीं रह जाता कि बहुत महंगा है स्टॉक। और क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, लेटेस्ट क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई है सेल्स में। और नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई, लगभग 100% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्टॉक के नेट प्रॉफिट में। तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे। और जो इसका अगर ईयरली बेस पे पीएनएल देखेंगे तो सेल्स लगभग 400 करोड़ से बढ़ के 1300 करोड़ को हो गया 11 सालों में। और जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट लॉस मेकिंग कंपनी थी, जो 90 करोड़ का लॉस बुक कर रही थी और उसके बाद भी निगेटिव में ही रहा था। उसके बाद बहुत ही कम प्रॉफिट इसका मार्जिन रहा था, 5 करोड़ से जो कंपनी स्टार्ट की कौन सी ईयर में, 14 15 16 2016 में जो स्टॉक कंपनी 5 करोड़ का एक साल का प्रॉफिट लेके आ रहे थे, वो अभी बढ़ते बढ़ते 162 करोड़ का प्रॉफिट लेकर आई है लेटेस्ट ईयर में। और लास्ट ईयर से अगर देखा जाए तो लगभग 60% का ग्रोथ है। और अगर उसके लास्ट ईयर से देखा जाए तो लगभग 3 गुना होता हुआ प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, मतलब 3 गुना तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन लगभग लगभग पौने 3 गुना के आसपास तो हो ही जाएगा, ठीक है। और कंपनी की ग्रोथ शानदार रही है और नो डाउट आगे भी ग्रोथ शानदार ही रहेगी जैसा मुझे देखकर लग रहा है। और इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग एकदम शानदार, जो सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं रह सकती प्रमोटर के पास, तो उनकी 75% होल्डिंग पूरी बनी हुई है। और इसमें एफ आई आईज का एंट्री हुआ है, लगभग 2.73% का उनका होल्डिंग है। और डी आई आईज की होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज हुई है 1%, जो कहीं 1.30% थी, वो बढ़ते बढ़ते 3.77% हो गई है। ये अच्छी बात है। और रिटेलर्स के पास से स्टॉक निकला है 21.5% से घटते घटते 18.5%, मतलब 3% रिटेलर्स के पास से निकला है। तो ये एक अच्छा साइन है और इसको फंडामेंटली स्ट्रांग बनाता है। और पब्लिक में भी अगर आप खोल के देखेंगे तो लगभग लगभग यहाँ से आप देखेंगे 3 2 5 5 2 7 7% की होल्डिंग लगभग एच एन आईज के पास है। 7% अगर इसको निकाल दिया जाए तो 11% केवल रिटेल पब्लिक के पास है और 89% के आसपास जो है स्ट्रांग हैंड में पड़ा है स्टॉक। तो बहुत ही अच्छा फंडामेंटल कहा जाएगा। और बात करेंगे इसके टेक्निकल्स पे, चार्ट पे, क्या अभी कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारे लिए, तो जस्ट मैं उस चार्ट ओपन करता हूँ और उस पर डिस्कस करता हूँ। वेट अ मिनट। यस, हमने चार्ट ओपन कर लिया है। अगर मैं इसको मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई बना था इससे पहले, कब का बना है स्टॉक का ऑल टाइम हाई बना है फरवरी 2024 में। हाई कितने का बना था, 7220 रुपए का, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक वहां से ट्रेस होकर नीचे की ओर आया और एक जो लेवल मार्क करके मैंने रखा है 4800 का, वहां पर सपोर्ट लिया और वहां पर 1 2 महीने लगभग टाइम पास किया और उसके बाद ऊपर की ओर सीधा स्टॉक जाता हुआ दिखा। और करेंटली आज स्टॉक ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का मतलब क्या क्या प्रयास किया है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो पहले बनी हुई थी, अगर मैं इसको डेली पे कन्वर्ट करके आपको दिखाऊं तो एक चार्ट पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ था। और वो पैटर्न था शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था शायद, जस्ट मैं देख लूँ।
हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो एक पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट हुआ था कब, अभी दिसंबर 2023, मतलब 5-6 महीने पहले ब्रेकआउट हुआ था। उसमें मेरी नज़र इस पे गई नहीं थी, नहीं तो मैं ज़रूर ही आपको शेयर किया होता ट्विटर पर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक प्रॉपर जो है रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना था। यहाँ पर एक शोल्डर, यहाँ पर एक बड़ा सा हेड, और यहाँ पर 2-3 क्या बने थे, शोल्डर बनने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और एक दिन ब्रेकआउट हुआ था लेकिन कंफर्म नहीं हुआ था। उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर कंफर्म भी हुआ था। तो यहाँ पर एंट्री बनती थी, और इसका जो टेक्निकल टारगेट था हमारा, देखते हैं क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कि इसका टेक्निकल टारगेट निकल के कितने का आ रहा था, तो जस्ट मैं इसको ऊपर की ओर ले जाके क्या करना है, इसको रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको रखा, और टेक्निकल टारगेट लगभग जो था वो हमारा ब्रेकआउट के कितने दिनों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिन लगा होगा, ब्रेकआउट के कितने दिनों के अंदर लगभग लगभग 45% का गेन इसने 50 डेज के अंदर दे दिया था। तो इस समय एंट्री बनती थी, और उसके बाद जो हमारी एंट्री अगर बनती थी, तो जब स्टॉक का टारगेट अचीव हो गया और उसके बाद स्टॉक रिट्रेस होकर नीचे की ओर आया, और उसी लेवल जो कि पहले एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 4800 का, वहां पर जब स्टॉक ने सपोर्ट लिया तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती थी। यहाँ पर मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं, अगर यहाँ पर एंट्री हम किए होते तो भी अगर हमारा देखा जाए तो क्या बोलते हैं, प्रॉफिट हमारा कितना हुआ होता अभी तक की बेस पे, अभी तक लगभग हमारा प्रॉफिट हो चुका होता 48% का प्रॉफिट होता है लगभग लगभग 4 मंथ में। और उसके बाद अगर हमारा एंट्री देखा जाए तो यहाँ पर भी हमारी एक एंट्री बनती थी एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थियरी के बेस पे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो लगभग लगभग कब का ये था, 8 मई से अभी जुलाई चल रहा है, मीन्स 1.5-2 महीने में लगभग 50% का गेन होता हुआ नजर आता है। लेकिन अभी का सीन क्या है, अब क्या किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें तो इसका जो पहले का आप देखेंगे कि जो ऑल टाइम हाई बना था कितने का, वो बना था आपका, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊँ 7220 रुपए का। तो यहाँ 7230 मैंने मार्क करके रखा है। 7220 का जो इसका ऑल टाइम हाई बना था उसको आज ब्रेक करने का प्रयास हुआ। तो हम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल हो सकता है स्टॉक फिर से ऊपर की ओर जाए, रैली दिखाए। हालांकि ब्रेकआउट तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर ब्रेकआउट कंफर्म होता है ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो इसको राइड किया जा सकता है जब तक कि ट्रेंड बुलिश रहता है। और उसके बाद जैसे कि यहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर जाता है, और जब तक ऊपर की ओर जाता है और कोई सिग्नल नहीं आता है कि फिर से ट्रेंड रिवर्स होगा, नीचे की ओर आएगा, तो इसको होल्ड करके रखा जा सकता है। और जो शॉर्ट टर्म गेन इसमें है उसमें निकल के आ सकता है। और इसमें एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉपर पैटर्न बनता हुआ फॉर्म हो रहा है, कुछ कुछ जैसे कि हो सकता है यहाँ पर कव विथ हैंडल का पैटर्न फॉर्म हो और उसके बाद ब्रेकआउट दे, तो उसके बाद जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो टेक्निकल टारगेट निकल के आएगा। तो टेक्निकल टारगेट लगभग कितने का निकल के आएगा उसके समय, अगर ऐसा पैटर्न कोई फॉर्म होता है तो इसको मैं ड्रॉ करूं थोड़ा सा और आपको एग्जैक्ट डेटा बताऊं कि लगभग लगभग निकल के आएगा टेक्निकल टारगेट 9600 का। 9600 का हमारा टेक्निकल टारगेट निकल के आता है, और लगभग 33% का गेन होता हुआ नजर आएगा ब्रेकआउट होने के बाद। और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, अगर एक छोटे टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा, जो कि क्या बोलते हैं, क्या कप विथ हैंडल बोल सकते हैं इसको, या फिर वैसे कप विथ हैंडल ही होना चाहिए। यहाँ से एक छोटा सा कप, यहाँ से हैंडल, और यहाँ से ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन कंफर्म हो जाएगा आगे। तब अगर इसका टारगेट देखा जाए तो तब उस बेस पे कितना आएगा, तो इसको जस्ट मैं यहाँ तक लेके जाऊंगा और इसको लेके ऊपर की ओर रख दूंगा, तो लगभग 8500 का टारगेट निकल के आएगा। मीन्स फर्स्ट टारगेट मेरा निकल के आता है 8500 का, और सेकंड टारगेट निकल के आता है 9600 का। लेकिन स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, ये ध्यान में रखने की बात है। और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर है तो कभी भी नीचे की ओर आ सकता है, इसलिए जब तक ट्रेंड बुलिश रहे तब तक ही ट्रेड रखना चाहिए। उसके बाद ट्रेंड अगर बेरिश होता है तो फिर से उसमें एग्जिट कर लेना चाहिए। और अगर इसमें आप देखेंगे कि 2023 से लगभग इसमें कितना ग्रोथ आ गया है, मई 2023 से लगभग लगभग जो स्टॉक चल रहा था 3300 का, वो बढ़ के अभी हो गया है 7100-7200 का। मीन्स
1 साल में लगभग स्टॉक ने डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। तो थोड़ा-सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, लेकिन मार्केट है तो थोड़ा रिस्क लेंगे तो पैसा तो बनता है। हालाँकि मेरी किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन स्टॉक अगर इस अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके कल ऊपर की ओर जाता है, तो कोई आश्चर्य वाली बात तो नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल ठीक-ठाक है। ठीक-ठाक मतलब गज़ब है कहा जाएगा, कोई बहुत बैड नहीं है, अच्छा खासा फंडामेंटल है। और टेक्निकल्स भी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ठीक-ठाक है। स्टॉक अपने हाई के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा स्विंग क्रिएट हो सकता है, और उसको स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस नहीं तो जब तक ट्रेंड के साथ रखा जाए तो जितना परसेंटेज गेन निकल के आता है उसको रखा जा सकता है, और अगर यहाँ से कोई पैटर्न फॉर्म होता है तो उसके बेस पे भी ट्रेड लिया जा सकता है। तो यही एक छोटी सी एनालिसिस थी एस्ट्राजेनेका के बारे में, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। अगर आपने देखा यहाँ तक तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।